नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज चतुर्वेदी शास्त्री। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको बताऊंगा कि गंगा जमनी तहजीब का सच क्या है, तो मैं आज उसी विषय पर आप लोगों से चर्चा कर रहा हूं और आशा करता हूं कि आप इस चर्चा को ध्यान से सुनेंगे। देखिए, गंगा जमनी तहजीब एक शब्द है। ये मूलतः उत्तर भारत की सांस्कृतिक समरसता का प्रतीक बताया जाता है, जहां हिंदू और मुस्लिम समाजों ने मिलकर एक साझा संस्कृति बनाई। ये इस शब्द के पीछे का उद्देश्य बताया जाता है। इस शब्द का इतिहास, असल में गंगा जमनी तहजीब शब्द की जो शुरुआत है वो 20वीं सदी में विशेषकर लखनऊ, बनारस और अवध क्षेत्र में हुई मानी जाती है। वास्तव में ये कृत्रिम अवधारणा है जो यह दर्शाती है कि हिंदू और मुस्लिम संस्कृतियां एक दूसरे में घुल मिल गई हैं, वो एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। इस शब्द का सबसे अधिक प्रयोग जो किया गया वो वामपंथी इतिहासकारों ने, वामपंथी साहित्यकारों ने, मुस्लिम स्कॉलर्स ने और कांग्रेस समर्थित सेक्युलर मीडिया द्वारा किया गया, जो सबसे ज्यादा प्रयोग इसका किया गया। जबकि सच क्या है? सच ये है कि तथाकथित गंगा जमनी तहजीब वास्तव में हिंदू समाज के एक तरफा आत्मसमर्पण का प्रतीक है, जिसमें हिंदू समाज ने अपनी परंपराओं में कटौती की और मुस्लिम समाज ने अपनी धार्मिक कठोरता को, अपने कट्टरपंथी अवधारणा को कभी नहीं छोड़ा, उस पर विचार ही नहीं किया। जबकि हिंदू समाज गंगा जमनी तहजीब के नारे लगाता हुआ, उसमें गोते खाता हुआ अपनी ही संस्कृति को भूल गया। गंगा जमनी तहजीब एकमात्र सत्य है कि यह कथित संस्कृति केवल हिंदू आस्था और हिंदू संस्कृति को विस्मृत कराने का प्रयास या षड्यंत्र रही है। हिंदू परंपराओं, उनके विश्वास, उनकी आस्था, उनके रीति रिवाज पर जबरदस्त प्रहार, जैसे कि अभी हाल ही में आप देख रहे हैं कि एक बच्चा छोटा सा कांवड़ लेके जाता है तो ये बताया जाता है कि बच्चे को स्कूल भेजिए, बच्ची को पढ़ाई कराइए। कि स्कूल में तो एक टीचर ने कथित तौर पर ये गीत भी गाया जिसका मूल ये था कि आप कांवड़ के चक्कर में मत पड़िए, बल्कि ज्ञान का दीप जलाइए। दूसरी ओर एक बच्चा जब रोजे रखता है रमजान के महीने में, तो तमाम तरह के सेकुलर भेड़िए आकर रोजा अफ्तारी कराते हैं, उसकी शान में कसीदे पढ़े जाते हैं, अखबारों की वो हेडिंग बन जाता है और मुख पृष्ठ पर उसकी फोटो छापी जाती है कि अमुक बच्चे ने रोजा रखा है। बहुत बड़ा एक माना जाता है कि बहुत बड़ा काम हुआ है। वहां ज्ञान का दीपक नहीं जलाया जाता, वहां किताबों की बात नहीं होती, वहां स्कूलों की बात नहीं होती, वहां विद्यालयों की बात नहीं होती है। कांवड़ ले जाना अपराध है और एक छोटे बच्चे का रोजा रखना बहुत बड़ा कार्य है, बहुत बड़ा पुण्य कार्य है। देखिए किस तरह का खेल खेला जाता है, किस तरह का षड्यंत्र रचा जाता है, जिसको हम शुतुरमुर्ग की तरह देख नहीं पा रहे, क्योंकि हमने अपनी गर्दन रेत पे डाल रखी है। ये दरअसल में एक षड्यंत्र है गंगा जमनी तहजीब, जिसकी मैं अभी बात बता रहा था आपसे। यह है दरअसल कल्चरल सबवर्जन, इसको कहा जाता है, यानी सांस्कृतिक घुसपैठ। दूसरे की संस्कृति में अपनी संस्कृति को जबरदस्ती घुसेड़ देना, इसको कहते हैं कल्चरल सबवर्जन या सांस्कृतिक घुसपैठ। और जिसका सबसे बड़ा हथियार है ये गंगा जमनी तहजीब।
जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, जिसका कोई इतिहास नहीं है, जिसका कोई प्रमाण नहीं है, जिसका कोई सत्य नहीं है, ये विदेशी आक्रांताओं के द्वारा हमारे देश में छोड़ा गया वो ब्रह्मास्त्र था जिसे वामपंथी, कांग्रेसी और तमाम छद्म धर्मनिरपेक्ष दलों ने कैच कर लिया और आज उसे कैश कर रहे हैं। सूफी दरगाहों, संगीत, मज़ारों और मुस्लिम आक्रांताओं के महिमा मंडन के माध्यम से हिंदू समाज को हम एक जैसे हैं, हमारी गंगा जमनी तहजीब है, हिंदू मुस्लिम भाईचारा, अला बला उस कहकर और उसकी यानी हिंदू संस्कृति की जड़ों को कमजोर करने का यह सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है। वोट बैंक की राजनीति का कवच है, इसमें कोई शक नहीं है। इस शब्द का यानी गंगा जमनी तहजीब शब्द का इस्तेमाल करके मुस्लिम समाज की कट्टरता को हमेशा छिपाया गया और हिंदू समाज को सहिष्णुता का भाषण दिया गया। और सबसे बड़ा जो खेल खेला गया वो ये बड़े भाईजान और छोटे भाईजान, यानी ये छोटे हैं और वो कहावत है, आपने सुना होगा कि छोटन को उत्पात और बड़न को क्षमा। क्या कहने, इस लोकोक्ति को, इस कहावत को बेहतरीन ढंग से प्रस्तुत किया गया और बेवकूफ बनाया गया हिंदू समाज का, जो आज भी बनता चला रहा है कि ये छोटे भाई हैं, आप बड़े हैं, ये कुछ भी उत्पात करें आपको इन्हें क्षमा कर देना चाहिए। गजब गजब की सोच है ये। देखिए कितना बेहतरीन ब्रह्मास्त्र है ये, और मूर्ख हिंदू उसको कभी नहीं समझ पाया। इतिहास का विकृतीकरण, मंदिरों को तोड़ने, उन पे जजिया कर लगाने, धर्मांतरण, हिंदू स्त्रियों के अपहरण जैसे तमाम ऐतिहासिक सत्यों को, जो सच्चाई हैं, जिनसे आप मुंह नहीं मोड़ सकते, जो इतिहास में है, जो प्रमाणिक है, जो ठोस प्रमाण हैं, जिनको कभी झुटलाया नहीं जा सकता, लेकिन गंगा जमनी तहजीब की आड़ में इन सब पर पानी फेर दिया गया। अंत में हम सिर्फ इतना कहेंगे, देखिए ये गंगा जमनी तहजीब का जो शब्द है, ये वास्तव में एक भ्रम है, एक धोखा है, एक माया जाल है। और वामपंथी, कट्टरपंथी, अर्बन नक्सली, स्वघोषित बुद्धिजीवी और छद्म धर्मनिरपेक्ष दलों के द्वारा इस जाल को, इस प्रपंच को बहुत चालाकी के साथ इस पूरे भारतवर्ष में बिछाया गया, फैलाया गया, और उसमें फंसे कौन? सिर्फ हिंदू, जो अपने आप को बड़ा आधुनिक समझते हैं, जिन्हें लगता है कि उन्हें बहुत अधिक जानकारी है, उन्हें बहुत ज़्यादा ज्ञान है। वो तमाम हिंदू इस जाल में फंसे और वो ये नहीं समझ पाए कि ये एक वैचारिक जिहाद है। सच है, ये वैचारिक आतंक है, जहां गोलियां नहीं चलाई जाती, बोली चलती है और बोली के माध्यम से गोली चलाई जाती है। इसको समझना बहुत जरूरी है। ये हथियारों से युद्ध नहीं लड़ा जाता, क्योंकि ये वैचारिक युद्ध है, ये दिमाग के हिसाब से लड़ा जाता है। वही सब कुछ बोला जाता है, वही सब कुछ समझाया जाता है जो समझाना होता है, जो लॉर्ड मैकाले ने किया था। बिल्कुल ठीक वही रणनीति है ये। इसमें हिंदू समाज को सांस्कृतिक पराजय का शिकार बनाया जाता है और उसे अंत तक ये एहसास नहीं होता कि वो शिकार बन चुका है। बहुत बड़ा खेल है ये, इसको समझना होगा, जानना होगा। हम भारत के संविधान, भारत की अनेकता में एकता की जो संस्कृति है, जो सद्भाव की नीति है, भारत सरकार का और भारत के संविधान का हम पूर्ण सम्मान करते हैं, लेकिन हम सिर्फ उस षड्यंत्र के प्रति जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं जो वर्षों से हमारे साथ वामपंथी, छद्म धर्मनिरपेक्ष दल और
अर्बन नक्सली खेलते चले आ रहे हैं और हमें मालूम भी नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ और इस विश्वास के साथ कि आप इस पर गंभीरता से विचार ज़रूर करेंगे और यदि संभव होगा तो हमें अपने कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि आपको क्या लगता है कि ये एक षड्यंत्र है या हमारी ज़रूरत। जय हिंद, जय भारत।